गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 30 अप्रैल 2023 की न्यूज़ पढ़ेंगे, द हिंदू की। उसमें निकोबार आइलैंड पे जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसने जो फॉरेस्ट राइट्स हैं शेड्यूल्ड ट्राइब्स के, उनको वॉयलेट्स किया है। तो उससे रिलेटेड क्या है, फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 थोड़ा सुर्खियों में आ चुका है, जो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो आज हम देखते हैं फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 है क्या। इसका थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लेते हैं। लॉर्ड डलहौजी ये गवर्नर जनरल रहे हैं, ठीक है। 1856 में इनको एक ऐसा लगा कि भारत के अंदर भी फॉरेस्ट पॉलिसी इंप्लीमेंट होनी चाहिए, ठीक है। तो इन 1856 लॉर्ड डलहौजी फर्स्ट एम्फेसाइज्ड द नीड फॉर अ डेफिनेट फॉरेस्ट पॉलिसी इन इंडिया। One of the main causes of this recognition was the growing difficulty in finding a sufficient supply of timber for the extension of railway lines. लॉर्ड डलहौजी के समय पे ही रेलवे लाइन ज़्यादा लेवल पे बिछने लग गई थी, तो इनको स्लीपर्स की ज़रूरत थी। स्लीपर्स क्या होते हैं? जो आपने पटरियों के बीच में लकड़ी देखी होगी लगी हुई, जो दो पटरियों को जोड़ती है, उनको स्लीपर्स बोलते हैं। वो लकड़ी मतलब उसमें टिम्बर, वो लकड़ी चाहिए थी, और वो लकड़ी चाहिए तो इनको फॉरेस्ट को कवर करना है। उस समय फॉरेस्ट को कवर करने का मतलब क्या है कि उस समय शेड्यूल्ड ट्राइब्स बहुत थे जो फॉरेस्ट पर निर्भर करते थे। शेड्यूल्ड ट्राइब्स होते ही है जो फॉरेस्ट पे अपनी लिविंग सारी की सारी फॉरेस्ट पर निर्भर करते हैं। यही एक कारण है, कुछ एक कारणों में से एक है जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स मूवमेंट हुए हैं, जो आपने बिरसा मुंडा नाम से सुना होगा, ठीक है। ये आंदोलन है, जो ट्राइबल मूवमेंट जो है उनका एक कारण ये जो लॉर्ड डलहौजी ने लिया है फॉरेस्ट पॉलिसी भी है, ठीक है। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन भी है, बहुत सारे कारण, लेकिन एक कारण भारत में ये भी है। दूसरा, 1865 में इंडियन फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1865 वाइडेंड द ब्रिटिश क्लेम्स ओवर फॉरेस्ट इन इंडिया, और 1865 से धीरे धीरे इन्होंने फॉरेस्ट को पेनिट्रेट करना शुरू कर दिया। In 1878, the Forest Act 1878 attempted to establish a British monopoly over the forest and attempted to establish that the customary use of the forest resources, produces, and land by villagers was not their right, but rather a privilege that might be withdrawn at will. 1878 फॉरेस्ट एक्ट के द्वारा अंग्रेजों ने फॉरेस्ट पे अपनी मोनोपोली घोषित करना शुरू कर दिया, और जो वहाँ शेड्यूल्ड ट्राइब्स थे जो वहाँ निर्भर करते थे उनको बोला कि देखो, आपको जो फॉरेस्ट रिसोर्सेज मिल रहे हैं, प्रोड्यूसर्स मिल रहे हैं, जो लैंड यूज करने को मिल रहा है, ये आपका अधिकार नहीं है, लेकिन आप इनको यूज करते रहिए। ये आपके लिए हम एक तरह की फैसिलिटी दे रहे हैं कि आप हमारी इच्छा के अनुसार आप यूज करते रहिए, जब हमारी इच्छा हुई हम आपको यूज करने से मना कर देंगे। तो इस तरह से 1878 पहला लॉ बन गया है जिसने फॉरेस्ट मोनोपोली स्टैब्लिश कर दी ब्रिटिशर्स की इन इंडिया में। आगे 1927 में भी ऐसा ही हुआ, थोड़ा और ज्यादा बढ़ गया। जैसे इन 1927 द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट was passed to supersede customary traditions, rights, and forest management practices by designating forest as state property and exploiting their timber for commercial use. अब 1927 में एक एक्ट और पास कर दिया जिससे जितने भी कस्टमरी लॉज थे उनको सुपरसीड कर दिया, और ब्रिटिश मोनोपोली कंप्लीट रूप से धर दी गई, ठीक है। और इस तरह से वो कमर्शियल यूज के लिए भी लकड़ी यूज करने के लिए अपने आप को परमिट कर लिया उन्होंने एक्ट बनाकर। 3 टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट आर देयर। कौन से होते हैं? रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एंड विलेज फॉरेस्ट। तो इसके द्वारा ही आगे जाके आफ्टर इंडिपेंडेंस भी एक एक्ट बनाया गया। वो एक्ट क्या था? दीज लॉज कंटिन्यूड लॉन्ग आफ्टर इंडिपेंडेंस until the scheduled tribes and other traditional forest dwellers एक्ट 2006 was enacted। 2006 से पहले ये ऐसे ही चलते हुए आए, और 2006 में एक भारत ने भी एक लॉ बना दिया जिसका नाम है शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स, और यहाँ पर कुछ फॉरेस्ट राइट्स दिए गए
शेड्यूल ट्राइब्स को। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है इन एक्ट का, फॉरेस्ट राइट्स का? टू अनडू द हिस्टोरिकल इनजस्टिस अकर टू द फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज। जो जो इनके साथ, शेड्यूल ट्राइब्स के साथ जो प्रॉब्लम क्रिएट की थी, उन सब चीज़ों को अब सेफ गार्ड किया जाएगा। ठीक है, तो जो इनजस्टिस हुआ था इनके साथ, अब इस एक्ट के द्वारा जस्टिस दे दिया गया। दूसरा, टू एंश्योर लैंड टेन्योर, livelihood and food security of the forest dwelling scheduled tribes and other traditional forest dwellers। इनको पूरी रूप से लैंड टेन्योर, उसका कितनी ज़मीन यूज़ कर पाएंगे, कैसे कर पाएंगे, वो सब दिया गया। उन पर रहने खाने के लिए जो आप फॉरेस्ट पर निर्भर है, वो उनको राइट्स दे दिए गए। To strengthen the conservation regime of the forest by including the responsibilities and authorities of forest rights holders for sustainable use, conservation of biodiversity and maintenance of ecological balance। इस तरह से ये इसके ऑब्जेक्टिव हुए। अब राइट्स क्या है? राइट्स अंडर द फॉरेस्ट राइट्स एक्ट क्या है? टाइटल राइट्स। टाइटल राइट्स क्या है? इट गिव्स FDST मतलब फॉरेस्ट ड्वेलिंग शेड्यूल ट्राइबल कम्युनिटीज एंड OTFD अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स द राइट टू ओनरशिप टू लैंड फ्रेम्ड बाय द ट्राइबल और फॉरेस्ट ड्वेलर्स सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम ऑफ 4 हेक्टेयर्स। कि भाई आप 4 हेक्टेयर्स तक की भूमि को आप पूर्ण रूप से यूज कर सकते हो। Ownership is only for land that is actually being cultivated by the concerned family and no new lands will be granted। जो ये 4 हेक्टर बोला है कि ये 4 हेक्टर पर फैमिली के हिसाब से बोला है। ठीक है, यूज राइट्स क्या है? द राइट्स ऑफ द डवेलर्स एक्सटेंडेड टू एक्सट्रैक्टिंग माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस ग्रेजिंग एरियाज। जो छोटे छोटे जंगल है उनके उनके ऊपर अधिकार दिया हुआ है इनको। रिलीफ एंड डेवलपमेंट राइट्स भी दिए गए इनको। टू रिहेबिलिटेट इन केस ऑफ इलीगल इविक्शन और फोर्स्ड डिस्प्लेसमेंट एंड टू बेसिक एम्यूनिटीज सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्शन फॉर फॉरेस्ट प्रोटेक्शन। कि अगर इलीगल तरीके से आपको हटाया गया है, इलीगल तरीके से आपके साथ गलत तरीके से कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई है, तो वो आपको राइट्स देता है ये एक्ट कि आप दोबारा से रीस्टैब्लिश्ड हो जाओगे। वहाँ सरकार कुछ ना कुछ आपकी मदद करेगी, इस तरह से आपको इनजस्टिस नहीं क्रिएट करेगी आपके साथ। फॉरेस्ट मैनेजमेंट राइट्स क्या है? इट इंक्लूड्स द राइट टू प्रोटेक्ट, रीजनरेट और कंजर्व और मैनेज एनी कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्सेज which they have been traditionally protecting and conserving for sustainable use। और इस तरह से फॉरेस्ट मैनेजमेंट राइट्स भी दे रखे हैं। तो ये फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 है इस तरह से। और प्रीलिम्स में क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं? ये आया हुआ है 2019 में। तो क्वेश्चन कैसे आया इसे देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहली है, एज पर रिसेंट अमेंडमेंट टू द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैव द राइट टू फेल द बैम्बूज ग्रोन ऑन फॉरेस्ट एरिया। नहीं, अभी मैंने बोला 1927 पर तो एक्ट बना दिया और एक्ट बना के अपने पास कंप्लीट मोनोपोली ले ली। तो फर्स्ट स्टेटमेंट राइट नहीं है, सही नहीं है, क्योंकि उनको राइट नहीं दे रखे थे। दूसरा क्या है? एज पर दी शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स एक्ट 2006 बैम्बू इज अ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। हाँ, ये इस एक्ट के द्वारा बैम्बू क्या, जो बांस होता है, उसको माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस माना हुआ है। ये बात सही है। थर्ड स्टेटमेंट क्या रखी है? द शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स एक्ट 2006 अलाउज ओनरशिप ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस टू फॉरेस्ट ड्वेलर्स। हाँ, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के लिए, फॉरेस्ट ड्वेलर्स के लिए ये अधिकार दे रखा है माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के लिए। तो ये दोनों चीज, दोनों स्टेटमेंट सेकंड और थर्ड कंप्लीटली सही है। ठीक है, तो और ये क्वेश्चन 2019 में आया हुआ, तो आप देख लीजिए क्वेश्चन कैसे आते हैं प्रीलिम्स में, इसीलिए आपको पूरा पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक और क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं ये, लेकिन इससे इनडायरेक्टली रिलेटेड है। तो PVTG के बारे में। PVTG क्या होता है मैं मोटा मोटा समझा देता हूँ। पर्टिकुलरली वर्नेबल ट्राइबल ग्रुप्स वो ग्रुप्स होते हैं जो बहुत, मतलब आप ये सब मॉडर्न वर्ल्ड के साथ नहीं जुड़े होते हैं, बहुत ज़्यादा इनकी पॉपुलेशन कम होती है या इनकी पॉपुलेशन रुक गई है, ऐसे ट्राइब्स को PVGT में इंक्लूड किया गया है। तो 2019 में क्वेश्चन आया है, PVGT ग्रुप विच ऑफ कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट PVTG इन इंडिया। तो PVTG रिसाइड इन 18 स्टेट्स एंड 1 यूनियन टेरिटरी, ऐसा कुछ है। तो ये बात सही है, 18 स्टेट्स में रहते हैं और 1 यूनियन टेरिटरी। वो यूनियन टेरिटरी कौन सी है? अंडमान निकोबार। ठीक है,
दूसरा, बताइए कि ऐसी कौन सी यूनियन टेरिटरी, कोई बता दीजिए जिसमें एसटी नहीं है। तो आप मान के चलिए चंडीगढ़ भी है, दिल्ली भी है, दमन एंड दीव भी है, इनमें एसटी नहीं है। ठीक है। A stagnant or decline population is one of the criteria for determining PVTG status। जी हाँ, जो ट्राइब्स जिनकी पॉपुलेशन रुक चुकी है या जिनकी पॉपुलेशन कम होती जा रही है, उनको पीवीटीजी स्टेटस दिया गया है। ये बात स्टेटमेंट सही है। देर आर 95 पीवीटीजी ऑफिशियल नोटिफिकेशन इन द कंट्री सो फार। नहीं, 95 नहीं है। कितने हैं? 75 है ये। 95 नहीं है, 75 है। ठीक है। इरुला एंड कोंडा एंडी ट्राइब्स आर इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ पीवीजीटी। हाँ, ये तमिलनाडु की ट्राइब्स हैं। ये ट्राइब सारी जुड़ी हुई है किससे? पीवीटीजी में। तो थर्ड स्टेटमेंट सही नहीं है, 1 to 4 सही है। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस आते हैं, आप इसको देखना। और प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और ये जो है पीवीटीजी, ये मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको मेंस के पॉइंट ऑफ से भी थोड़ा पढ़ लेना कि ऐसी कौन कौन सी ट्राइब्स है, क्या क्या क्राइटेरिया है जो पीवीटीजी के में इंक्लूड करने के लिए उसको लाइबल बनाते हैं स्टेट को। ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।